नमस्कार दोस्तों, राजस्थान आरपीसी लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये नोटिफिकेशन आपको जारी हुआ है और ये जारी हो चुका था कल, यानी कि 17/7/2025 को। लेकिन हम वीडियो आज यहाँ पर बनाने रहे हैं इस पर, क्योंकि अन्य जानकारियाँ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये नोटिफिकेशन है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के लिए, यानी कि प्राध्यापक भर्ती यहाँ पर है, प्राध्यापक भर्ती यहाँ पर है। ठीक है, एवं कोच भर्ती यहाँ पर है। ठीक है, इस कोच पदों में यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर है, कितने पोस्टों पर कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर भर्ती आई है, इसके बारे में आज पूरी डिटेल से इस नोटिफिकेशन को आपको समझाने वाले हैं। और कोई भी बात अगर आपके डाउट में रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन पर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, इस नोटिफिकेशन को ऊपर से ही रीड कर लेते हैं कि ऊपर से ही क्या लिखा हुआ है। ऐसे तो कुछ नहीं लिखा है, आम बात यहाँ पर हम जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ पर 3225 पोस्ट पे भर्ती आई है, तो यही वहाँ पर लिखा है। लेकिन एक बार आपकी संतुष्टि के लिए यह पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा, ब्रैकेट में लिखा है राजस्थान एवं राज्य एवं अधीनस्थ और सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच शिक्षा, स्कूल शिक्षा के विभिन्न 27 विषयों पर 3225 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और पद स्थायी है, पद क्या है, स्थायी है, और विभाग के द्वारा प्राप्त कुल रिक्त पदों के विषय अनुसार यहाँ पर कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो इस लाइन से एक ही बात आपको समझ में आई है कि यहाँ पर टोटल मिलाकर यहाँ पर 27 विषयों पर ये पोस्ट है, और 27 विषयों पर यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर आई है। तो प्राध्यापक है पहली प्राध्यापक भर्ती है, दूसरी यहाँ पर कोच भर्ती है। ठीक है, और यहाँ पर 27 विषयों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। टोटल है 3225 पदों पर यहाँ पर भर्ती है। और आवश्यकता अनुसार यदि विषय में यहाँ पर पदों में खाली हो जाती है, पद खाली हो जाते हैं, तो यहाँ पर पदों की संख्या पे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और कमी भी की जा सकती है। तो कि ये नोटिफिकेशन के द्वारा, और नियम यहाँ पर कौन सा लगता है, जो भर्ती का नियम है वो सेवा नियम 2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती की करवाई जा रही है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है। अब विषयवार हम बता देते हैं कि कौन से पदों पर कहाँ पर कितनी पोस्ट है। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में दिख रहा है, अपन मेन बात पर जाते हैं, जो मेन है सब्जेक्ट है उसी पर देखते हैं। तो हिंदी पर यहाँ पर सीधा सा आपको दिख रहा है 710 पोस्ट यहाँ पर है। इंग्लिश में आपको दिख रहा है यहाँ पर 307 पोस्ट है। संस्कृत में है 70 पद है। संस्कृत में कितने पद है, संस्कृत में 70 पद है। राजस्थानी में 6 पोस्ट है। पंजाबी में 6 पोस्ट है। उर्दू में 140 पोस्ट है। उर्दू में 140 पोस्ट है। आगे देखते हैं और कितने विषयों पर क्या क्या पोस्ट है। हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में आपके 170 पोस्टों पर ये भर्ती है। पॉलिटिकल साइंस में आपको यहाँ पर 350 पोस्ट है। और ज्योग्राफी में आपके 270 पोस्ट है। और इकोनॉमिक्स में आपके 34 पोस्ट है। सोशोलॉजी यहाँ है 22 पोस्ट है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पोस्ट है। होम साइंस में आपको यहाँ पर 70 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिली है। संस्कृत में केमिस्ट्री में 177 पोस्ट है। फिजिक्स में 94 पोस्ट है। मैथ्स में यहाँ पर 14 पोस्ट है। और बायोलॉजी में यहाँ पर 85 पोस्ट है। देखिए, अब नए देखिए कॉमर्स में यहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट अब की बार भी आई है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर देखा गया था दोस्तों कि हमेशा 140 से 100 आसपास ही भर्ती रहती थी। ठीक है, और पिछली जो आरपीसी 2022 था उसमें भी काफ़ी अच्छी पोस्ट थे, उसमें भी 340 पोस्ट थे। लेकिन फिर भी इंक्रीमेंट यहाँ पर हो चुका है, अब की बार और ज़्यादा पोस्ट है, 430 पोस्ट है। हमारे द्वारा यहाँ पर सभी कोर्स अवेलेबल होते हैं दोस्तों। RS कैरियर पॉइंट पर जाकर आपको क्या करना है, RS कैरियर पॉइंट यहाँ पर आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उस ऐप पर आपको सभी कोर्स बहुत ही कम प्राइस पर मिलने वाले हैं। ठीक है,
सभी प्राइस यहाँ पर कम प्राइस पर मिलने वाले हैं। बहुत सारे कोर्स यानी कि SI का अगर आप लेना है, RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का लेना है, वीडियो एग्ज़ाम का लेना है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। कम प्राइस का मतलब है बहुत ही कम प्राइस है, आप वहाँ पर जाकर देखें। RS करियर पॉइंट यहाँ पर प्ले स्टोर पर यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक में क्लिक करके कि RS करियर पॉइंट जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाए। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरा कोर्स लेना है तो पूरा कोर्स ले लीजिए, क्योंकि प्राइस यहाँ पर जो मार्जिन है बहुत ही कम है, आपके बजट में है, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पर डिस्कस करना था, ठीक है, तो वो कर दिया है। ड्राइंग्स में भी इस बार कितनी पोस्ट है, ड्राइंग में देखो भाई, ड्राइंग में भी काफ़ी अच्छी 80 पोस्ट है, 180 पोस्ट ड्राइंग में है। मैथ्स में है 7 पोस्ट है, मैथ्स में 7 पोस्ट है, और फिजिकल एजुकेशन में 73 पोस्ट है। कोच में 2 पोस्ट है, कोच में 2 पोस्ट है, कोच में 2 पोस्ट है। यहाँ पर बास्केटबॉल वॉलीबॉल में 1 पोस्ट है, ठीक है, हैंडबॉल में 1 पोस्ट है, कबड्डी में 1 पोस्ट है, टेबल टेनिस में भी 1 पोस्ट यहाँ पर हो जाती है। टोटल मिलाकर आपकी आ जाती है, टोटल मिलाकर आपके 3225 पोस्टों पर ये पदों पर भर्ती आ चुकी है, ठीक है। तो आ चुकी है, आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उक्त सभी विषयों के पदवार वर्गवार वर्गीकरण पृथक से आयोग द्वारा शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। अब इनके कब से कब एग्जाम होंगे, कब क्या होगा, इसका आयोग द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से आपको सूचना प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। अभी केवल आपको विषय बताए हैं, कितने पद आए हैं ये बताया हम। आगे देखिए, कार्मिक विभाग अधिसूचना 17/1/2013 के अनुसार वर्ग के विशेष भर्ती के लिए अनुसूचित जाति जनजाति यथा कार्मिक विभाग अधिसूचना 28/7/2023 के अनुसार शिक्षा के विशेष सीधी भर्ती 2000 पिछड़े वर्ग यथा स्थिति अन्य पिछड़े वर्ग उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में इस प्रकार आरक्षित रिक्त पश्चातवर्ती 3 पदों के लिए अग्रहित की जाएगा। 3 पदों की भर्ती यहाँ पर की जाएगी। कुछ भी यहाँ पर काम की चीज़ नहीं लिखी है, तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। आपके काम की तलाकशुदा, ये विधवा तलाकशुदा, ठीक है, ये आप पॉइंट अगर आपके काम का है तो आप इसको पढ़ लेना है, ठीक है, ठीक है, पढ़ लेना है। अगर आपको काम का है तो ये प्रेस नोट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, किसमें, ये प्रोवाइड करवा देंगे, डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा इसका लिंक, कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखिए, बहुत सारी यहाँ पर हम शैक्षिक योग्यता के बारे में याद कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको योग्यता तो पता है ही सही, RPSC फर्स्ट ग्रेड बनना है आपको, तो आपको क्या होना चाहिए, एक तो आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है PG है वो होनी चाहिए, PG है प्लस वो होनी चाहिए, और B.Ed आपका होना चाहिए, B.Ed आपका होना चाहिए। कुछ विषय ऐसे होते हैं जैसे कि ड्राइंग है, उनमें B.Ed की कंपल्सरीता नहीं होती है, केवल PG सब्जेक्ट्स में होना रहता है, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं, बाकी में आपको PG प्लस B.Ed होना चाहिए, ठीक है। तो PG प्लस B.Ed होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA हो सकता है, MSc हो सकता है, ठीक है, या फिर M.Com हो सकता है, ठीक है। कॉमर्स है तो M.Com होगा, ठीक है, साइंस है तो MSc होगा, और आर्ट्स है तो MA होगा, प्लस B.Ed आपकी होनी चाहिए। और B.Ed नहीं है तो कंपल्सरी, इसके वो सारे रहते हैं कि अदर स्टेट पे जाकर यहाँ पर B.Ed कर लेते हैं, तो वो उनकी क्वालिफिकेशन के समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, बैकवर्ड से हैं, ठीक है, या इकोनॉमिक वीकर से हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो एज है वो एज लिमिट में यहाँ पर छूट मिलने वाली है 5 वर्ष की, ठीक है। तो छूट मिल जाएगी 5 वर्ष की। और अगर आप महिला हैं और ये सेम कंडीशन है जैसे कि SC ST महिला है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। सामान्य वर्ग जो जनरल है उनमें महिलाओं के लिए यहाँ पर 5% छूट है, और विधवा प्रत्यागता है वहाँ पर अधिकतम सीमा की कोई ये नहीं है, तो आप कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो न्यूनतम योग्यता है, न्यूनतम ये 40 रहती है। आगे देखते हैं,
सिलेबस में क्या चेंजेज है, सिलेबस पे चलते हैं। पोस्ट यहाँ पर कैसे आवेदन करना है, वही आवेदन की प्रक्रिया है सेम। आपको SSOID में जाना है, SSOID खोलनी है अपनी, वहाँ पर रिक्वायरमेंट नाम से पोस्ट होगा। रिक्वायरमेंट पोस्ट पे आपको वहाँ पर अप्लाई होगा। अप्लाई में जाकर आपको RPC फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर देना है, ठीक है। वो आपको भर देना है, खुद भी भर सकते हो आप, ई-मित्र के द्वारा भी आप भरवा सकते हैं। अब यहाँ पर फीस कितनी लगेगी, 400 और प्लस 600। अगर SC ST OBC जनरल्स हैं, ठीक है, तो ये 400 पोस्ट लगेगी, ठीक है। और सामान्य कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, तो 600 लगेगी, ठीक है। बाकी के लिए 400 है। और अगर आपने OTR करा रखा है, OTR, ठीक है, तो आपकी कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। अगला बात करें सिलेबस के रिगार्डिंग, तो सिलेबस यहाँ पर जैसे कि आपको पता है सही, यहाँ पर 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर आपका GK होगा, सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपके क्या आता है, हिंदी आती है, ठीक है, हिंदी आएगी, हिस्ट्री आएगी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी आएगा, स्टैटिक्स आएगा, ठीक है। लैंग्वेज में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है, जनरल स्टडी आती है, ठीक है, और ज्योग्राफी आएगी, साइंस आएगी, पॉलिटिकल साइंस आएगी, करंट अफेयर्स आएगा। इसका पूरा सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और साइकोलॉजी, ये 5 टॉपिक यहाँ पर आते हैं। 75 क्वेश्चन यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चन आपको आते हैं। GK में कितने क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी कि 150 क्वेश्चन यहाँ पर 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं। और पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 300 का यहाँ पर ये हो जाएगा, 300 का हो जाएगा। 450 नंबरों का यहाँ पर आपका पूरा पेपर होने वाला है, ठीक है। दोनों पेपर मिलने वाला है। फर्स्ट पेपर अलग टाइम पे होता है, सेकंड पेपर अलग टाइम पे होता है, ठीक है। अलग अलग पदों पर अलग अलग पद आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में आपका 12th लेवल का जो रहता है, 12th लेवल का वहाँ लगभग आपके 55 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। अभी क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। पहले क्या होता था, वैकेंसी जब आती थी तो उसमें फिक्स रहता था कि 55 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। BCom MCom तक यानी कि PG ग्रेजुएशन तक आपका जो आएगा वो भी 55 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं। और पेडालॉजी के, साइकोलॉजी के आपके 30 क्वेश्चन आते थे। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन आते थे। तो यही क्राइटेरिया रहने वाला है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बाकी यही पैटर्न रहता है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का यही पैटर्न रहता है सब क्वेश्चन का। और तो आपको समझ में आ गया। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। पेपर आपका जो 170 क्वेश्चन का रहता है फर्स्ट पेपर GK का, वो आपका 1.5 घंटे का पेपर रहता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट का पेपर रहता है जिसमें आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके 300 नंबर का रहता है। और ये 3 घंटे का पेपर रहता है, ठीक है। 3 घंटे में आपको करना रहता है। तो ये सब्जेक्ट के पेपर के बारे में भी हमने डिस्कस किया दोस्तों। और आगे अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अदरवाइज सिलेबस जो था, पैटर्न था, वो हमने पूरा कंप्लीट आपको बता दिया है। तो वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो अगर कोई आपकी बात मन में रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दो, नहीं तो चैनल आप तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले दूसरे नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।